आगे देखिए पीरियोडिक फंक्शन। देखिए कोई भी फंक्शन पीरियोडिक कब होता है, जब वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करता है। जब वो फंक्शन का वैल्यूज एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करता है, या फिर उसका ग्राफ एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? देखिए कि a function is called periodic a function is called periodic if there exists a positive real number t positive real number t for which f of x plus t is fx। ठीक है, अगर फंक्शन इसको फॉलो करता है, इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करता है, तो हम फंक्शन को क्या बोल देते हैं? पीरियोडिक। मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स का, इसका मतलब है कि जो वैल्यू इसका x पर है, देखिए जो वैल्यू इसका x पर है, यहाँ जो है x प्लस टी पर भी वही वैल्यू है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? मतलब ये अपने वैल्यू को सेम x प्लस टी पे रिपीट करेगा। तो सारे वैल्यू, अब मान लो कि यहाँ अल्फा पे एक वैल्यू है, अल्फा पे एक वैल्यू है, तो अल्फा प्लस टी पे भी सेम वैल्यू होगा। ये बात समझ रहे हैं? अल्फा प्लस टी पे भी सेम वैल्यू होगा। तो मतलब जैसे जैसे हम ज्वाइन करेंगे, तो जो ग्राफ x से लेके आगे बढ़ेगा, वैसा ही ग्राफ x प्लस टी से भी लेकर के आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये t इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, t इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। एक बढ़िया सा एग्जांपल हम लेते हैं, जो आपने देखा था, फ्रैक्शनल ऑफ x, fx इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x। फ्रैक्शनल ऑफ x, ये ग्राफ अगर आपको याद आ रहा हो तो ऐसा ग्राफ बनाया गया था, ये था, बाद ऐसा था, और फिर ग्राफ ऐसा था। ये देखिए, इसका ग्राफ एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा था या नहीं? 0 से 1 में जैसा ग्राफ है, 1 से 2 में वैसा ग्राफ है, 2 से 3 में वैसा ग्राफ है। तो इसका ग्राफ किस इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो ये फंक्शन पीरियोडिक है, fx इज पीरियोडिक, और इसका पीरियड क्या है? t। ठीक है, पीरियड अभी बताएंगे आपको। fx इज पीरियोडिक। तो पीरियोडिक क्यों बोला गया? क्योंकि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, एक फिक्स इंटरवल के बाद इसके वैल्यूज रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक फिक्स इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट करते हैं या ग्राफ रिपीट करता है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब हाँ, तानिश रथ बोलिए। सर गलती से हो गया सर, सॉरी। अच्छा ठीक है,
तो ये पीरियोडिक हो गया। एंड मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी is called fundamental period. सर ये पार्ट थोड़ा वापस से बोल दीजिए। बिल्कुल। अगर कोई फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, a function is called periodic if there exists a positive real number t for which f of x plus t, मतलब t इंटरवल के बाद सारे वैल्यूज रिपीट करते हैं, या फिर t इंटरवल के बाद फंक्शन का ग्राफ रिपीट करता है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। एंड मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, टी का जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीरियड। जैसे इस ग्राफ में कोई बोलता है कि भाई ये 1 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कोई ये भी बोल सकता है नहीं है 2 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है, तो गलत वो भी नहीं है गलत क्या? नहीं। अगर कोई बोलता है कि ये वाला ग्राफ 2 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है, तो वो भी अपनी जगह पे सही है। कोई बोले कि नहीं 3 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है, वो भी अपनी जगह पे सही है। तो इसका पीरियड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब कंफ्यूजन हुआ कि भाई अगर इतना सारा पीरियड है तो सभी लोग एक वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो फंडामेंटल पीरियड किसको बोल दिया गया? जो टी का मिनिमम वैल्यू है, कि मिनिमम जिस वैल्यू के बाद ग्राफ रिपीट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पीरियड। अभी क्लियर है? यस सर। यहाँ पे सर क्या है, 0 या 1? यहाँ पे सर 0 है या 1 है? पीरियड 1 होगा, क्योंकि 0 कैसे? हमने क्या लिखा? मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। ठीक है। ओके सर। तो मिनिमम वैल्यू कितना है? मिनिमम किस लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है? वो है कंप्लीट 1 यूनिट। 1 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया? 1। पीरियड क्या हुआ? 1। सर वो ग्राफ में x प्लस वाई है या अल्फा? ये अल्फा लिया पॉइंट, एक्चुअली जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। ये अल्फा है, ये अल्फा प्लस टी है। ये दिखाने के लिए आपको बताया कि x पे जो वैल्यू है वही x प्लस टी पे है, जो अल्फा पे है वो अल्फा प्लस टी पे है। मतलब x, समझ गए? यस सर। अभी थोड़ी देर में 2-1 एग्जांपल और लेंगे तो क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। बट ये पार्ट इतना क्लियर होना चाहिए भाई कि मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू जिसके बाद ग्राफ रिपीट करता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मान लीजिए कि कोई पूछता है कि भाई चलो हम साइन एक्स का पीरियड निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज साइन एक्स, और हमने मान लिया मैथमेटिकली कि ये टी इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस टी, इफ पीरियड इज टी, देन हम क्या लिख सकते हैं? अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है, देन f ऑफ x प्लस टी इज एफ एक्स, ऐसा लिखेंगे या नहीं? बिल्कुल लिखेंगे। यस सर। ये हमने डिफाइन किया था कि अगर एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स है तो t फंक्शन का पीरियड है। तो अब एफ एक्स प्लस टी वैल्यू कितना हुआ? साइन ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स sin of x plus t is sin x, implies that x plus t is n pi plus minus 1 to the power n into x। ऐसा लिख सकते हैं नहीं? x plus t is n pi Yes, plus sir.
अब अगर हम n को 0 लिखते हैं, हमको t का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, n को 0 लिखते हैं तो क्या रिलेशन मिला? t इक्वल टू 0, ये वैल्यू ठीक नहीं है। n को 1 लिखते हैं तब क्या मिला? बोलो। पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स। तो यहां से t क्या है? t डिपेंड्स ऑन x। t depends on x. If you put n equal to 2, then टू पाई प्लस एक्स, तो यहां से t का वैल्यू क्या मिला? 2 पाई। ठीक है। देन n इक्वल टू 3 पे नहीं मिलेगा, n इक्वल टू 4 पुट करोगे तो आपको मिलेगा t इक्वल टू 4 पाई एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब हमको t का वैल्यूज क्या क्या मिल रहा है? वैल्यूज ऑफ t क्या क्या मिल रहा है भाई? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। ये वैल्यूज मिल रहे हैं। यस सर। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या हुआ? t का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या हुआ? 2 पाई। 2 पाई। t का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यूज अगर 2 पाई हुआ तो फंडामेंटल पीरियड साइन x का क्या हुआ? 2 पाई। यस। सर वो n इज इक्वल टू 1 में जो आप लिखे हैं t डिपेंड्स ऑन x, वो वाला थोड़ा बता दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर n इज इक्वल टू 1 वाला और एक बार थोड़ा बता दीजिए। जब 1 पुट कर रहे हैं तो t का वैल्यू जो भी मिल रहा है, जो भी t मिल रहा है, वो क्या कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है या नहीं? यस सर। तो वो हमको नहीं, उससे हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमको क्या चाहिए? t का कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, मिनिमम चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ठीक है। यस सर। यस सर। तो जब 2 पुट यस किया सर। तो क्या मिला? 2 पाई। 4 पुट किया तो क्या मिला? 4 पाई। तो इस तरीके से पीरियड क्या हो गया साइन एक्स का? 2 पाई। इतना बात क्लियर है? तो ऐसे ही अगर हम फंक्शंस का पीरियड निकालेंगे फंक्शन पीरियड, फंक्शन साइन एक्स का पीरियड क्या है? 2 पाई। देन कॉस एक्स का पीरियड है 2 पाई। सिद्धार्थ साहू आपके बैच में है? नो सर। कहाँ घूम रहे हैं ये? कॉस एक्स का पीरियड है 2 पाई। टेन एक्स का पीरियड निकालेंगे तो टेन एक्स का पीरियड होता है पाई, और फ्रैक्शनल एक्स इसका पीरियड होता है 1। ठीक है। आप बिल्कुल सेम प्रोसेस में सबका पीरियड निकालेंगे तो ऐसा मिलेगा। अब साइन एक्स का पीरियड अगर 2 पाई है तो कोसेक एक्स का भी पीरियड क्या होगा? 2 पाई होगा।
वो sec x का पीरियड भी क्या होगा, 2 पाई होगा। sec x का पीरियड भी क्या होगा, 2 पाई होगा। पहले चेक कर लीजिए इतना बात ठीक है नहीं। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। अगर फंक्शन x का पीरियड मान लीजिए t1 है, if period of fx is t1 and period of gx is t2. Period of fx is t1 and period of gx is t2. Then period of k times fx, k times fx का पीरियड क्या होगा, बोलो। एक फंक्शन का पीरियड अगर t1 ही होगा, क्यों के t1 होगा, देखिए हम यहाँ पे लेते हैं, अगर fx प्लस t1 fx है, सर वो fx के पहले क्या है के? k कांस्टेंट है। ओके सर। अगर fx प्लस t1 fx है और हम एक नया फंक्शन लेते हैं gx is kfx, है ना, तो g ऑफ x प्लस t1 कितना हुआ, k टाइम्स f ऑफ x प्लस t1 हुआ या नहीं। Yes, sir. अब f ऑफ x प्लस t1 fx है तो ये k fx मिल गया या नहीं, विच इज gx। Yes, sir. मीन्स अगर हम एक कांस्टेंट से फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, एक कांस्टेंट से फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पीरियड क्या होगा, t1। इतना बात समझ रहे हैं या डाउट है इसमें? बोलिए भाई, इसमें अगर किसी को डाउट है हाँ बोलिए। सर टीटू का यूज नहीं होगा क्या? हाँ सर टीटू का यूज नहीं होगा? नहीं, वो अभी बाद में हम यूज करेंगे, अभी तो पहले k1 टाइम्स k टाइम्स fx यूज कर ले रहे हैं, t2 हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। t2 जो है वो हम बाद में यूज कर लेंगे, समझ गए बात को, क्योंकि gx का तो हमने नाम भी नहीं लिया, हमने gx का नाम लिया नहीं, ठीक है। ओके सर। जब gx का नाम नहीं लिया तो gx का पीरियड कहां से आ जाएगा। अच्छा, तो ये fx का पीरियड हो गया। 1/fx का पीरियड अगर पीरियडिक होगा, 1/fx का पीरियड भी क्या होगा, t1। बिल्कुल सेम T1. प्रोसेस में हम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर हम फंक्शन को ऐसा लिखते हैं k1 टाइम्स fx प्लस k2 टाइम्स gx, अब इसका पीरियड क्या होगा, देखिए fx का पीरियड t1 था, k1 टाइम्स fx का पीरियड क्या होगा, t1 ही रहेगा। gx का पीरियड t2 था, k2 टाइम्स gx का पीरियड क्या होगा, t2 होगा। इतना बात क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, sir. पहले वाले फंक्शन का पीरियड t1 है, मतलब पहला वाले का ग्राफ t1 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है और दूसरे का t2 के बाद, तो कंप्लीट ग्राफ किस इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, एक ग्राफ t1 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है,
दूसरा ग्राफ T2 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। T1 plus T2। नहीं, सर दोनों का एलसीएम। यस, दोनों एलसीएम के बाद रिपीट करेगा ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सोचिए, 1 मिनट का हम टाइम देते हैं आपको। हाँ सर, एलसीएम के बाद। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ, अब समझ में आ चुका होगा, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। भाई कोई चीज मान लो 6 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, दूसरा 4 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, 4 यूनिट, और दोनों एक साथ शुरू करते हैं अपना मूव करना, तो कितने देर बाद दोनों मिल जाएंगे? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं। सर हाँ, सर GX इक्वल टू KFS कैसे हुआ? ये हमने लिया ये। अच्छा, इस GX को देख के आप परेशान हो गए, ओहो बाई मिस्टेक हमने G ले लिया, पाई ले लेते हैं। हमने एक फंक्शन एज्यूम किया, इसलिए आप जो है GX से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि GX यहाँ ऑलरेडी यूज हुआ। अब ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी को कुछ इसमें प्रॉब्लम है, बोलिए। और किसी को डाउट है? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गणेश महापात्र, आपका तबीयत ठीक हुआ? बोल नहीं रहे लगता है। क्लास में तो है। अच्छा ठीक है, तो देखिए ये एलसीएम रूल कब अप्लीकेबल नहीं होता है? एलसीएम रूल is not applicable if function reduces to constant. अगर फंक्शन कांस्टेंट को रिड्यूस करता है तो एलसीएम रूल अप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना? इसका कुछ पीरियड होगा, इसका कुछ पीरियड होगा। ठीक है भाई, इसका कुछ पीरियड होगा, इसका कुछ पीरियड होगा, उनका एलसीएम भी कुछ होगा, बट ये एक्चुअली में क्या हो जा रहा है? एफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1 हो जा रहा है, तो यहाँ एलसीएम रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो एलसीएम रूल जहाँ ये कांस्टेंट को रिड्यूस हो जाएगा, वहां हम अप्लाई नहीं करेंगे। इतना बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो हमने पहला सर पॉइंट थोड़ा लिखा। सर ऊपर करेंगे सर। जरूर जरूर जरूर। अच्छा, अभी कोविड पेशेंट को कितना दिन क्वारंटाइन में रहना सर पड़ सर रहा है? वो लास्ट लाइन सर, लास्ट लाइन दिखा दीजिए सर थोड़ा। सर 21 डेज 14 डेज सर। अच्छा 21 डेज। सर 14 डेज भी हो रहा है कहीं कहीं पर। सर हो गया सर, थैंक यू। मतलब 21 डेज एक्सट्रीम है ना? यस नहीं सर। सर, एक्सट्रीम तो सर 28 डेज है। अच्छा 28 डेज उनको रहना चाहिए अंदर। सर सेफ्टी के लिए 28 डेज अच्छा है। हाँ अच्छा, मतलब उसके बाद वो स्प्रेड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आज फिर से उड़ीसा में 9,500 हो गए। क्या बोल रहे हैं? सर आज फिर से केसेस राइज हो गए उड़ीसा में। अच्छा, यार ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, लॉकडाउन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। सर जो सुबह 7 to 11 खोलता है सर उसी से हो रहा है। अच्छा उसी से हो रहा है। हमको तो लग रहा है कि ये उससे कम ऑफिसेज से ज्यादा हो रहा है। 7 to 11 जो खुल रहा है ना, वो इन जनरल तो वहाँ पे एयर सर्कुलेशन अच्छा है और इस समय हवा भी तेज है, उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा है जितना प्रॉब्लम लग रहा है कि ऑफिसेज जो खुले हुए हैं वहां से ज्यादा। sin to the power nx, cos to the power nx, sec to the power nx, cosec to the power nx। इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड होता है 2 पाई इफ n इज ऑड, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, एंड पाई इफ n इज इवन। ठीक है, अगर n ऑड है तो साइन कॉस सेक कोसेक इसका पावर n, इसका पीरियड होगा 2 पाई, और अगर n इवन है तो पीरियड क्या होगा? पाई। फॉर एग्जांपल कि cos टू द पावर 6x, इसका पीरियड क्या होगा? पाई। पाई, है ना? sec क्यूब x, इसका पीरियड होगा 2 पाई। sec क्यूब x का पीरियड क्या होगा? 2 पाई। इतना बात क्लियर है? नंबर 4, tan to the power nx cot to the power nx। ठीक है, tan to the power nx cot to the power nx, इसका पीरियड हमेशा होता है पाई, चाहे n ऑड हो और चाहे n इवन। ठीक है, चेक कीजिए। tan to the power nx cot to the power nx, इसका पीरियड होगा पाई। ठीक है भाई? यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, मॉड साइन एक्स दे देंगे। मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड tan एक्स, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड tan एक्स, ये सब का पीरियड होता है पाई।
ठीक है, अब ये तो ऐसा हो गया। कुछ एक्सेप्शन है, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अगर हम इन दोनों को देखते हैं, या फिर मॉड टेन एक्स प्लस मॉड कॉट एक्स। देन मॉड सेक एक्स प्लस मॉड कोसेक एक्स। ये सारे केसेस में पीरियड होता है पाई बाई 2। क्या होता है भाई? पाई बाई 2। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, साइन एक्स, मॉड साइन एक्स का पीरियड होता है पाई, मॉड कॉस एक्स का पीरियड होता है पाई, एलसीएम होना चाहिए पाई, ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार क्या होना क्या चाहिए कि जब भी हम किसी फंक्शन का पीरियड निकाल रहे हो तो वो एलिमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। एलिमेंट्री फंक्शन मतलब कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, इस फॉर्म में होना चाहिए, मॉडुलस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम इतना कंफ्यूज नहीं होंगे, हम इतना ज्यादा नहीं करेंगे कि जो है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करें, बहुत ज्यादा ड्रामा करें। जो भी पीरियड हम फाइनल करेंगे, जो भी पीरियड हम फाइनल करेंगे, लाइक मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई, मॉड कॉस एक्स का पीरियड पाई, ठीक है। तो पीरियड फाइनल करने के बाद हम एक बार हाफ पीरियड जरूर चेक करेंगे कि कहीं उस फंक्शन को, मान लीजिए हम लिखते हैं कि एफ एक्स इज साइन एक्स बाई कॉस एक्स, है या नहीं? तो हाँ सर। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। पीरियड क्या हुआ? 2 पाई। कॉस एक्स का पीरियड क्या है? 2 पाई। एलसीएम कितना हुआ? 2 पाई। 2 पाई। बट हाफ पीरियड क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। एलसीएम इज 2 पाई, ठीक, बट पीरियड इज पाई। पीरियड क्या है? पाई है। तो कई बार क्या होता है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से हाफ पीरियड उसको सेटिस्फाई करने लगता है। तो ऐसे केसेस में बचने के लिए हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो पीरियड हमने फाइनल किया उसका हाफ पीरियड एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं 2 पाई का हाफ पाई, तो साइन पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स, दोनों माइनस होता है, लेकिन दो माइनस मिलकर के कट गए, कैंसिल हो गए। तो क्या हो गया? सेम वैल्यू आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारे रीजन जनरेट हो सकते हैं जिसकी वजह से कहीं माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कहीं दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो हम बहुत सारा चीज नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन हाँ इतना तो याद रख सकते हैं कि जो भी पीरियड हमने फाइनल किया उसका हाफ पीरियड एक बार जरूर चेक करेंगे। समझ गए बात को? यस सर। तो ये हो गया मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक, with period equal to t, then f dash x is also periodic। देखिए जितने भी पॉइंट्स आपको लिखाए जाते हैं, अगर वो पॉइंट्स याद रहेंगे क्वेश्चन तभी आराम से होगा, ठीक है। अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका डेरिवेटिव भी पीरियोडिक होगा। समझ रहे हैं बात को? If fx is periodic with period t, then f dash x is also periodic with same period। तो ये बात समझते हैं?
कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका डेरिवेटिव भी पीरियोडिक होगा। यस सर। yes sir, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर gx पीरियोडिक है, if gx is periodic, then f of gx is always periodic. अगर gx पीरियोडिक है तो फॉग हमेशा पीरियोडिक होगा, f कुछ भी हो। समझ रहे हैं? इफ मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही समझिएगा। इफ gx is periodic then f of gx is always periodic. हमने गाफ नहीं बोला और कुछ नहीं बोला, केवल एक ही बोला, इफ gx is periodic then f of gx is always periodic. ठीक है, इतना बात समझते हैं? इसका कोई कन्वर्स या कुछ और आप अपने दिमाग में मत लाइएगा, केवल इतना कि अगर gx पीरियोडिक है तो ये पीरियोडिक होगा, बस इतना ही करेक्ट है। बाकी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप अपने से कोई रिजल्ट नहीं बनाएंगे। समझ रहे हैं? केवल एक डायरेक्शन में, इफ gx इज पीरियोडिक देन f ऑफ gx इज ऑलवेज पीरियोडिक। और उसका रीजन भी समझ में आता है। देखो, अगर मान लो gx पीरियोडिक है, if period of gx is t, period of gx is t, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि g of x plus t gx होगा या नहीं? बोलो भाई। yes sir, अब अगर एक नया फंक्शन है hx, hx is f of gx, then h of x plus t is f of g of x plus t, which is f of gx means hx। होगा या नहीं? यस सर होगा। तो अगर hx plus t hx हो गया तो h फंक्शन भी क्या हो गया? पीरियोडिक हो गया। ठीक है, implies that h is periodic. चेक करो भाई। सर इसका पीरियड भी टी ही होगा। इसका पीरियड देखो, इन जनरल टी होता है, इन जनरल टी होता है। हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर दे रहा। कभी Yes, कभी sir. नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? कि जैसे मान लो कि fx हमने ले लिया, fx इज 3 है ना, और gx है sin x, तो f ऑफ gx क्या होगा? ये 3 आएगा, आएगा या नहीं? यस सर। तो ये पीरियोडिक तो है, ये पीरियोडिक है, बट इसका पीरियड डिफाइन नहीं है ना। तो अगर कांस्टेंट को रिड्यूस हो गया तो उस केस में इसका पीरियड टी नहीं होगा। लेकिन इन जनरल एफ ऑफ जी एक्स का भी वही पीरियड होगा जो जी एक्स का होगा। समझ रहे हो बात? हाँ सर। तो इस केस में अपोज करता है। हेलो, हाँ बोलो। सर फिर समझाएंगे। हाँ फिर से देखिए, मान लीजिए कि एफ एक्स 3 है, जी एक्स साइन एक्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हुआ? 3 हुआ। ये पीरियोडिक तो है, बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड।
भाई एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसका पीरियड मैं कहता हूं 2 यूनिट होगा, कोई कहता है नहीं 1.3 यूनिट होगा, कोई कहता है 5 यूनिट होगा, सभी तो अपनी अपनी जगह पे करेक्ट है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ग्राफ बनाया y=3, एक फंक्शन है, ये ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, मैं कहता हूं 2 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है, कोई कहता है आधे यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है, कोई कहता नहीं 1/3 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है। अपनी अपनी जगह पे सब सही है, लेकिन मिनिमम पॉजिटिव कोई वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये पीरियोडिक तो है बट इसका पीरियड डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो जैसे किसी ने पूछा कि जो gx का पीरियड होगा वही f ऑफ gx का होगा, यस, इन 99% केसेस जो gx का पीरियड होगा वही f ऑफ gx का भी पीरियड होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब कभी कभी पीरियड ऐसे भी चेंज हो सकता है, और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल fx इज x स्क्वायर, ठीक है, gx इज sin x। sin x का पीरियड क्या होगा बोलो। अरे अभी अभी बताया है 2 पाई। यस सर। तो f ऑफ gx क्या हो जाएगा सर साइन x। चलो मैं लिखता हूं f ऑफ sin x, sin स्क्वायर x होगा या नहीं। Yes, sir. पीरियड आधा हो गया, पाई हो जाएगा। पाई हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि if gx is periodic then it is periodic and period is t। इन जनरल होता है, ठीक है, बहुत सारे केसेस में होता है, लेकिन कई बार ये कहानी चेंज कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने विद सेम पीरियड नहीं लिखा है वर्ड। समझ रहे हैं बात को। हमने केवल इतना लिखा है इफ gx is periodic then f of gx is always periodic। मोस्टली केसेस में पीरियड सेम होता है अगर वो डिपेंड करता है फंक्शन पे, ठीक है, बट फंडामेंटल पीरियड वही होगा हम बोल नहीं सकते। पीरियड वो तो होगा जो पीरियड आपने निकाला। जैसे अब क्या इसका पीरियड 2 पाई नहीं है, इसका पीरियड 2 पाई है लेकिन फंडामेंटल पीरियड नहीं है। समझ रहे हैं बात को। यस सर। तो हमने इसलिए नहीं लिखा कि विद सेम पीरियड, हमने लिखा है कि if gx is periodic then f of gx is always periodic। इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी क्लियर है। हाँ सर सर। बोलो। एग्जांपल सेकंड लास्ट वाला, हाँ पीरियोडिक बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड, सर वो कैसे होगा थोड़ा। मैं लिख रहा हूं, मैं नेक्स्ट पॉइंट वही लिख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये एक प्रॉब्लम वाला बात हो गया है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर 7 था तो 8 लिखता हूँ। नंबर 8 क्या है, नंबर 8 है द कांस्टेंट फंक्शन is periodic but fundamental period is not defined। Constant function is periodic but fundamental period is not defined। ठीक है, तो अभी आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया था, फिर से दिखाता हूं। देखो, जैसे मान लो कि एक कांस्टेंट फंक्शन हमने ले लिया fx इक्वल्स टू 2 और इसका ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है। ये ग्राफ रिपीट तो कर रहा है, कोई इसको नहीं बोल सकता कि ये रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट तो कर रहा है, लेकिन कितने यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है ये पता चल रहा है क्या।
नहीं पता चल रहा है। कोई बोल सकता है कि ये 1 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है, कोई बोल सकता है हाफ यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है, कोई बोलेगा 2 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है। तो इसका पीरियड हम कुछ बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। बट जो हम बोलेंगे वो भी गलत भी नहीं है कि अगर हम बोलते हैं इसका पीरियड है 1, तो ये गलत नहीं है, सही है, 1 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है। कोई बोलेगा नहीं इसका पीरियड है 1/3, वो भी अपनी जगह पे सही है या नहीं? ये हर 1/3 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है। तो इसलिए इसका ये फंक्शन पीरियोडिक तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसका पीरियड डिफाइंड नहीं है। समझ गए बात को? यस अभी सर। भी अच्छा, अभी भी अगर किसी को डाउट है तो बोलिए। आगे देखिए। तो खोला खोलते जरूर। ये आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर लिया भाई? यस सर। Yes, sir. Okay. सर। हाँ बोलो। सर आपने पीरियड 1/3 क्यों लिया? हमने बोला कि अगर कोई बोलता है कि इस फंक्शन का पीरियड 1/3 है, तो वो अपनी जगह पे सही है। कोई बोलता है कि नहीं पीरियड 2 है, वो भी अपनी जगह पे सही है। ठीक है? हाँ, तो समझ जाएंगे। है ना, इसका पीरियड कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ फिक्स नहीं हो सकता, इसलिए ये फंक्शन का पीरियड डिफाइंड नहीं है। आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए, अगर fx का पीरियड t है, हमने लिखा इफ पीरियड ऑफ fx is t, if period of fx is t, then पीरियड ऑफ, अब थोड़ा समझने का जरूरत है, fx प्लस अल्फा, इसका पीरियड क्या होगा? fx प्लस अल्फा, इसका सर पीरियड अल्फा प्लस नहीं, इसका पीरियड t होगा। चेक करो तो। हाँ सर। देखो होगा क्या कि अगर मान लो ये fx का ग्राफ है, ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है, मान लो, है ना, ऐसा हमने मान लिया कि ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है और ये t इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, 0t 2t 3t। ठीक है? तो जब fx प्लस अल्फा बनाओगे, तो fx प्लस अल्फा का मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ अल्फा यूनिट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ अल्फा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है? तो मान लो अल्फा पॉजिटिव है, तो अब ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। तो अब ये कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? अरे वही टी इंटरवल के बाद ही रिपीट कर रहा है। किसी ग्राफ को ऊपर नीचे हम पुश कर देंगे तो उसके नेचर में चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। अगर इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर डाल दिया, 2 यूनिट नीचे कर दिया, तो इसका पीरियड चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। मतलब जो पीरियड fx का था वही fx प्लस अल्फा का भी होगा।
ये बात क्लियर है? चलो यहाँ पे हमने ले लिया अल्फा पॉजिटिव, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये ग्राफ ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो इससे पीरियड चेंज नहीं होने वाला है। बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, मान लो कोई लिखता है, यही लिखता हूं मैं ही, कि एफ एक्स माइनस अल्फा, तो इसका पीरियड क्या होगा? मतलब एफ एक्स टी बिल्कुल ठीक है, मतलब अब वही एफ एक्स अल्फा यूनिट नीचे आ जाएगा जो ऊपर गया था। तो अल्फा ऐड करो या सेपरेट करो, पीरियड चेंज नहीं होगा। इतना बात क्लियर? अच्छा, सी अगर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा, अब बताओ इसका पीरियड क्या होगा? अच्छा देखो, पहले जीरो पे वैल्यू जीरो था, और फिर ये जीरो कब हुआ? टी पर। अभी ये जीरो कहां पे होगा? अरे माइनस अल्फा। अल्फा, माइनस अल्फा। जो जीरो मिल रहा था, एफ जीरो इज जीरो नो डाउट, तो ऐसे केस में अगर हम एक्स को माइनस अल्फा डालेंगे तो वैल्यू जीरो मिलेगा या नहीं? यस सर। यस सर। तो माइनस ये जीरो कहां पहुंच जाएगा? खिसक के चेंज होकर के कहां पहुंच जाएगा? माइनस अल्फा पे। तो अगर जीरो माइनस अल्फा पे चला, सुनो पहले, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो जीरो है, एफ ऑफ टी जीरो है, एफ ऑफ टू टी जीरो है या नहीं? अब हमने एक नया फंक्शन लिया, जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा, और इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो ये वाला पॉइंट कब मिलेगा? जब एक्स को क्या पुट कर दें? माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। तो जी माइनस अल्फा जीरो होगा या नहीं? यस। तो माइनस अल्फा पे फंक्शन का वैल्यू जीरो हो गया। अच्छा, अब अगर ये टी कब मिलेगा? टी कब मिलेगा? टी माइनस अल्फा। वेरी गुड। तो जी टी माइनस अल्फा इज आल्सो जीरो, मतलब जीरो पहुंच गया माइनस अल्फा पे और टी पहुंच गया टी माइनस अल्फा पे। तो अब ग्राफ ऐसा हो गया, ये हो गया टू टी माइनस अल्फा। तो पीरियड क्या रहा इसका? मतलब हुआ क्या कि ग्राफ अल्फा यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, ग्राफ अल्फा यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। अरे यही तो हुआ है, या कुछ और हुआ है? पहले ये y इक्वल टू एफ एक्स था, ध्यान दो, ये y इक्वल टू एफ एक्स था। जब आप ये बना रहे हो एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा, तो ये क्या हो रहा है? अल्फा यूनिट पीछे की तरफ जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। भाई पहले जीरो कहां मिलता था? x इक्वल टू जीरो पे। अब जीरो कहां मिल रहा है? x इक्वल टू माइनस अल्फा पे। मतलब जीरो कहां पहुंच गया? माइनस अल्फा पे पहुंच गया या नहीं? Yes, sir. तो पूरा ग्राफ अल्फा यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया या नहीं? यस सर। अब Yes, sir. अगर पूरा ग्राफ को हम लेफ्ट या राइट में पुश कर दें तो उससे उसका नेचर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं सर। क्योंकि ये कोई रबर तो है नहीं कि पुश करेंगे तो उसमें जो है लेंथ बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल ऐसे पुश कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक सॉलिड आयरन का बना हुआ है, उसको हल्का सा पुश किया तो उससे नेचर चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा का भी पीरियड क्या होगा? टी ही होगा। आप ग्राफ को ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, लेफ्ट कीजिए, राइट कीजिए, इससे कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, उसका नेचर चेंज होने वाला नहीं है, उसका वैल्यू भले चेंज हो जाए लेकिन उसका पीरियड चेंज होने वाला नहीं है, उसका पीरियड वही रहेगा जो पहले था। इतना बात क्लियर? यस सर। अच्छा, एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा के केस में क्या हो जाएगा? टी। टी, क्योंकि अब ग्राफ क्या होगा? अल्फा यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा।
पहले केस में एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा में क्या आया था, अल्फा यूनिट लेफ्ट में आया था, अब क्या हो जाएगा, अल्फा यूनिट राइट में हो जाएगा। तो पहले इतना चेक करो, इतना बात क्लियर है या नहीं। Yes, sir. अच्छा ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने इतना? यस सर। ठीक है, अब मान लो कि बोला जा रहा है कि एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ क्या होगा या एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड क्या होगा। ध्यान देना, मैं यहां दोनों बनाऊंगा, दोनों ही ग्राफ बनाऊंगा। ये था 0 टी 2t 3t, ठीक है, ये है y इक्वल टू एफ एक्स। अब अगर एफ ऑफ ए एक्स बनाते हैं तो f0, ये वाला 0 f0 है, f0 यहां भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पे क्या था, f0 0 था, ft 0 था, है या नहीं, f2t 0 था, ठीक है भाई। तो ये फर्स्ट 0 के बाद सेकंड 0 ये वाला कब मिलेगा, किस वैल्यू पे, जब axt हो जाए, जब axt हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा या नहीं। Yes, sir. तो पहला 0 कब मिला, t बाई ए पर, चेक करो, ये वाला जो एफ एक्स में 0 मिल रहा था, अब वो कहां मिलेगा, t बाई ए पर, ठीक है। दूसरा 0 कहां मिलेगा, दूसरा 0 कहां 2t मिलेगा, by a. 2t बाई ए, और तीसरा कहां मिलेगा, 3t बाई ए। तो अब इसका पीरियड क्या हो जाएगा, बोलो, टी बाई ए। t बाई ए, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे केस में इसका पीरियड हम लिखते हैं भाई, टी ए नेगेटिव भी हो सकता है, टी बाई मॉड ए, है ना, एफ ऑफ ए एक्स। बस यही एक ध्यान देने का जरूरत है कि एक्स का कोफिशिएंट जो होगा वो डिसाइड करेगा कि पीरियड क्या होगा। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, ए एक्स के लिए मान लो एफ टी होता, ए एक्स के लिए पीरियड टी है तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, टी बाई ए, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए एक्स के लिए पीरियड भाई टी है तो एक्स के लिए क्या हो गया, टी बाई ए, ठीक है। इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड, हाँ मॉड इसलिए लिया क्योंकि अब मान लो कहीं एफ ऑफ -3x आ गया, ठीक है, तो -3x आ गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, अरे ग्राफ ऊपर का नीचे हो जाएगा, है ना, लेकिन पीरियड थोड़े ना चेंज होगा, पीरियड तो वही रहेगा। तो इसलिए हमने मॉडुलस ले लिया, ठीक है। तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड होगा टी बाई मॉड ए। अच्छा एक चीज बताओ कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस अल्फा का पीरियड क्या होगा, यस, अल्फा ऐड करने से कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है, अल्फा ऐड करने से कुछ नहीं होता, अल्फा सब्ट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होता, तब तक कुछ नहीं होता है जब तक एक्स में मल्टीप्लाई ना किया जाए, जब तक एक्स में मल्टीप्लाई ना किया जाए, ठीक है। अच्छा मान लो कि कोई लिखता है k1 टाइम्स एफ ऑफ ए एक्स माइनस अल्फा, इसका पीरियड क्या होगा, सेम सर। सेम होगा सर। सेम होगा, बिल्कुल ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि पीरियड इज ओनली अफेक्टेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। पीरियड इज ओनली अफेक्टेड बाय, सर जब ए को डिवाइड करेंगे, हाँ सर जब ए को डिवाइड करेंगे तो ए को डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने आप, है ना, अभी हम दिखा देंगे।
तो हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे यहाँ कि पीरियड ऑफ साइन 2x क्या होगा, वो देखो ऐसे समझो कि 2x के लिए अगर 2x की जगह t होता तो क्या होता, 2 पाई। x के लिए क्या हो गया, पाई, तो पीरियड क्या लिखोगे, पाई। tan 4x इसका पीरियड क्या होगा, बोलो। सर पाई बाय 4। यस, पाई बाय 4। किसी को डाउट है? No, sir. अब मान लो हम बोलते हैं कि भाई cos x बाई 3 का पीरियड क्या होगा, ऐसे ही सोचो, x बाई 3 के लिए है 2 पाई, तो x के लिए 6 पाई। यस, ये करेक्ट हो गया। cot 2x बाई 3 इसका बोलो। सर 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2। 3 pi by 2, sir. 2। यस, ये तानिश रथ बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं भाई, आज क्या बात है, आज कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आज तो बारिश भी नहीं हो रहा है क्या? सर धूप हो रहा है। धूप हुआ है, कनाल रोड में थोड़ा हल्का सा बादल जैसा है, लेकिन धूप तो नहीं हुआ भाई, थोड़ा हुआ है, थोड़ा गायब है, ऐसे ही है। क्यों, कनाल रोड में जो लोग रहते हैं वो तो देख रहे होंगे, बहुत अच्छा मौसम है। यस सर। अच्छा ठीक है, तो चलिए एक और बोलिए। मॉड cos 2x इसका पीरियड क्या होगा? सर पाई। देखो, अगर 2x के जगह सर t पाई बाय 2। यस, पाई बाई 2। चेक करो चेक करो, मॉड cos t का पीरियड होता है पाई, मॉड cos t का पीरियड होता है पाई। तो 2x के लिए पाई, x के लिए क्या हो गया, पाई बाई 2। ठीक है, इतना बात क्लियर? Yes, sir. ठीक है। फ्रैक्शनल ऑफ x बाई 3 इसका पीरियड क्या होगा? 3, sir. प्लीज तो चलो, अब मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा क्लियर हो चुका है, तो हम लोग कुछ आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड पीरियड ऑफ fx इक्वल टू साइन x बाई 3 प्लस cos x बाई 2। सर 12 पाई। 12 पाई। सर 12। यस सर 12 पाई। 12 पाई सर। यस सर 12 पाई। ओके, साइन x बाई 3 का पीरियड हो गया 6 पाई, cos x बाई 2 का पीरियड हो गया 4 पाई। ठीक है, एलसीएम ऑफ 6 पाई 4 पाई 12 पाई। ओके, एलसीएम ऑफ Yes, sir. LCM of 6 pi 4 pi
is 12 pi. अच्छा सर नेक्स्ट इसका हाफ हाफ इसका चेक कर लीजिए, बट सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, क्योंकि जब इसका हाफ करोगे तो पाई प्लस समथिंग हो जाएगा, यहाँ एक माइनस साइन जनरेट करेगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, चेक जरूर करना चाहिए। ओके ठीक है। फाइंड पीरियड ऑफ fx equals to sin 3x plus cos 6x। बल्कि एक मिनट रुक जाइए, 9x कर देता हूं, 9x। sin 3x का पीरियड 2π/3। 2π/3 ठीक है। cos Yes, sir. 9x का पीरियड 2π/9 ठीक है। इसका एलसीएम कितना हुआ 2π/3। टू पाई बाई 9 is 2π/3 ठीक है। यस यस सर। सर। किसी को डाउट है कुछ इसमें? बोलो भाई। नो सर। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड पीरियड ऑफ fx equals to tan 3x plus fractional of x। सर π/3। 5/3 और इसका हुआ π/3, इसका 1 and LCM of π/3 and 1 Yes, sir. π/3. defined। सुनिए, एलसीएम जो है या तो दोनों रेशनल नंबर का होगा या फिर दोनों इरेशनल का होगा। एक रेशनल और एक इरेशनल का एलसीएम डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। पाई